गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 पॉलिनोमियल के पहले एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने डिटेल में जाना था कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ कैसे डिवाइड किया जाता है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ साथ डिवीजन फार्मूला, किस प्रकार से डिवीजन फार्मूला का यूज करके हम डिविडेंड की वैल्यू निकालते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1 को पूरा यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में जाना था कि किस प्रकार से एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड होता है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया होगा तो एक बार जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर इसमें बाकी कोई डाउट नहीं बचेगा। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल दिस बाय दिस। इस पूरे पॉलिनोमियल को, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इस पूरे पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है। ठीक है भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे, तो उसका हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। 2y3 + 4y की पावर 2 + 3x + 1 दैट इज अवर डिविडेंड, क्योंकि जो डिवाइड होता है वो अंदर लिखाता है और डिविडेंड कहलाता है। किससे डिवाइड करना है हमको? y + 1 से। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है बच्चों? इसके जो फर्स्ट टर्म है, इसके फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म के साथ हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ताकि हमको पहला क्वोशिएंट मिल जाए। तो यहाँ पर हम 2y3, ठीक है, तो इस पहले टर्म को हम इस पहले टर्म के साथ क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ताकि हमको जो आंसर मिले वो हमारा क्वोशिएंट बन सके। तो 2y3 को हम y से डिवाइड करेंगे। यहाँ नीचे में एक बार y है, ऊपर में 3 बार y है। एक बार y कटेगा, ऊपर में भी एक बार कटेगा, तो ऊपर में 2 बार y बच जाएगा। तो हमारे पास बचा 2y2। तो ये 2y2 हमारा क्या होगा? क्वोशिएंट बन जाएगा। ठीक है भाई, पहला हमने काम कर लिया ना। ये जो हम लोग को क्वोशिएंट मिलता है, ये क्या होता है? ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है। तो 2y² किससे मल्टीप्लाई होगा? y + 1 से। तो जो हमको वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू नीचे में लिखाएगा। तो 2y² और y के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है। 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 = 2, क्योंकि नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 × 1 = यहाँ पर 2 हो चुका है, y2 और सिर्फ y1। y2 में हम लोग एक्सपोनेंट का रूल लगाते हैं, क्योंकि कभी भी हम लोग अगर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग किसका रूल लगाते हैं? एक्सपोनेंट का रूल लगाते हैं। यहाँ पर y2 है, यहाँ पर y का पावर कुछ नहीं, मतलब 1। बेस सेम होने के कारण बेस एक ही बार लिखाता है, पावर दोनों प्लस हो जाते हैं, तो y3। तो 2 × 1 = 2 हो गया था, y2 और y मल्टीप्लाई होकर y3 बन जाएंगे। 2y² जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y² ही रहेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो वैल्यू ही लिखाती है हमारे पास। तो यहाँ पर हमको मिला 2y3 प्लस का 2y²। ठीक है, आगे स्टेप में हम क्या करते हैं? इनको प्लस माइनस करने से पहले इनके साइन को चेंज कर देते हैं। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, नीचे भी प्लस का माइनस हो गया, तो ये पहला नीचे का डिजिट हो गया 2y3, ऊपर की वैल्यू भी 2y3, दोनों के दोनों कैंसिल हो गए। सेम वैल्यू प्लस और माइनस में कैंसिल हो जाते हैं। नाउ नीचे की वैल्यू हमारे पास माइनस बन चुकी है, ऊपर की वैल्यू हमारे पास प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 2 जाएगा तो 2y2 बचेगा और प्लस में बचेगा, क्योंकि हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है? 4 बड़ा नंबर है। तो 4 का जो साइन रहेगा प्लस का, वही साइन कहाँ लग जाएगा? नीचे में। ना एक बार में एक ही वैल्यू नीचे उतरेंगी, तो यहाँ पर 3x नीचे उतर जाएगा। ठीक है, तो अगेन हमने पहले वाले स्टेप को सॉल्व करने के लिए हमने वही रूल फॉलो किया जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कि पहले टर्म को हम पहले टर्म के साथ जब डिवाइड करते हैं तो हमको पहला क्वोशिएंट मिल जाता है। ये हमारा पहला क्वोशिएंट था। ये क्वोशिएंट जो आता है हमेशा वो यहाँ की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2y² जब y + 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमको ये वाली वैल्यू मिली। उसके बाद नीचे का साइन चेंज करके हम क्या कर देते हैं? प्लस या माइनस कर देते हैं। जो हमको बोला जाता है कि प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस होगा तो ये भी वैल्यू कट गया, क्योंकि सेम था।
आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि शुरू के जो टर्म है वो हमेशा इक्वल आने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों टर्म सेम होने चाहिए और दोनों टर्म हमेशा कैंसिल होने चाहिए। हर एक स्टेप में ये रूल फॉलो होगा। नाउ सेकेंड वाले स्टेप में भी अगेन हम वही करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट टर्म है नीचे वाले का वो है 2y²। 2y² जब y के साथ डिवाइड होगा तो नीचे में एक बार y कटेगा, ऊपर में भी एक बार y कटेगा, तो एक बार y बच जाएगा। तो हमारे पास बच गया 2y, क्योंकि 2 तो पहले से ही है, 2 किसी के साथ डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब ये जो हमारे पास बचा 2y, ये प्लस का 2y बचा, क्योंकि साइन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अगला जो हमारा क्वोशंट आ जाएगा ये प्लस का 2y आ जाएगा, और यही प्लस का 2y ये दोनों से मल्टीप्लाई में चला जाएगा y प्लस 1 से। तो 2y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y की पावर 2, क्योंकि y के पावर में 1 और 1 है, बेस सेम है तो एक ही बार लिखा गया, और पावर दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। प्लस का प्लस हो जाएगा, फिर 2y 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2y का 2y रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y² प्लस 2y। ये जो हमको दूसरा क्वेश्चन मिला था, ये दूसरा क्वेश्चन जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमको 2y² प्लस 2y मिल गया। अगेन यहाँ पर नीचे का साइन को हम चेंज करके क्या कर देंगे, प्लस या माइनस कर देंगे। तो नीचे का साइन चेंज हो रहा है, तो देखो बच्चों ध्यान रखना, ये माइनस में है ये प्लस में, दोनों सेम वैल्यू है, कट गए, और हर बार कटेंगे शुरू की वैल्यू। तो प्लस का 3x माइनस का 2y, सॉरी ये y होगा, वेरिएबल क्योंकि सेम रहते हैं पूरे में, तो यहाँ पर भी ये 3x का ये 3y हो जाएगा। तो 3y प्लस में है, 2y माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1y बचेगा, लेकिन 1 को हम शो नहीं करते हैं। वेरिएबल के सामने अगर कोई भी वैल्यू नहीं रहती तो 1 रहता है, तो 1 को हमको शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये y जो है हमको प्लस में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है तो 3 का साइन y में लग जाएगा। अगेन नेक्स्ट स्टेप में कौन उतरेगा, अब नीचे 1 उतरेगा, तो प्लस का 1 हमारे पास नीचे उतरेगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकंड था, ये हमारा थर्ड स्टेप में हम आ चुके हैं। थर्ड स्टेप में भी सेम वही मेथड फॉलो होगा। पहला टर्म जो है इस पहले टर्म के साथ डिवाइड होगा, तो y को जब हम y से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, y1 जा, तो हमारे पास 1 बचा, और 1 किसका बचा है, प्लस का 1 बचा है। तो यहाँ पर जो अगला हमको क्वोशंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। अब अगेन क्या करना है, इस प्लस के 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो प्लस के 1 को जब y प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो y प्लस 1 का y प्लस 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर y प्लस 1 रह जाएगा। अब हम नीचे का साइन चेंज कर देंगे और प्लस या माइनस कर देंगे। नीचे वाला y माइनस में, ऊपर वाला y प्लस में, y कट गए, नीचे का 1 माइनस में, ऊपर का 1 प्लस में, 1 और 1 भी कट गए, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच चुका है, 0। तो ये नीचे की वैल्यू का हम बोलते हैं रिमाइंडर, और ऊपर की वैल्यू का हम बोलते हैं क्वोशंट। तो क्वोशंट हमारे पास क्या बचा, सॉरी क्वोशंट हमारा क्या आया, 2y² प्लस y प्लस 1, और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारे पास बच गया 0। तो यहाँ पर हमने जो स्टेप पिछले वीडियो में फॉलो किया था वही स्टेप इस वीडियो में भी हमने, इस क्वेश्चन में भी हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो रूल यूज करते हैं वो बार बार सेम रूल यूज होगा कि पहले वाले स्टेप में जब तुम लोग को सॉल्यूशन करना है तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा वो क्वोशंट बनता जाएगा, और वो क्वोशंट बार इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस होते जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन 4 में क्या लिखा गया है, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल। हमको एक तो क्वोशंट पता करना है, एक रिमाइंडर पता करना है, इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किसके साथ, इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ। तो हमको पता है भाई जो पॉलिनोमियल डिवाइड होता है वो हमारा डिविडेंड कहलाता है, और जो पॉलिनोमियल डिवाइड करता है वो हमारा डिवाइजर कहलाता है। पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि हमेशा पॉलिनोमियल जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज होना चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमेशा बड़े से छोटे की ओर अरेंज होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, ये हमारा जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पर डिग्री अरेंज नहीं थी, पहले x की पावर 5 था, फिर x की पावर 1 था, फिर x का पावर 2, तो कहीं पर भी पावर बड़ा छोटा लिखाया हुआ था। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, उनके डिग्री को अरेंज कर लिया है। यहाँ पर x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और बिना x वाला कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पर आप एक और चीज भी ध्यान रखिएगा
कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं तो अगर उसके कोई पावर वाली वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो उसके पावर वाली वैल्यू को हम लोग 0 मानेंगे ताकि हमको डिवाइड करने में आसानी हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा x की पावर 5, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 और कांस्टेंट हम दिया गया था। सबसे पहले अगर हम लोग उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो x की पावर 5 लिखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा पावर यही है। लेकिन यहाँ पर कोई भी x की पावर 4 हमको नहीं दिख रही थी, तो हमने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए या सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए x की पावर 4 को अपने से ले लिया, इसके साथ 0 रख दिया क्योंकि 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होता है, साथ में रहता है तो वैल्यू 0 ही हो जाती है, जिससे हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए जो हम लोग को पावर वाला जो वेरिएबल है वो मिसिंग था, उसको हमने क्या मान लिया, 0 के साथ मान लिया। आप इस चीज को हमेशा फॉलो करेंगे ताकि आपका जो डिवाइड है वो इजी तरीके से हो सके। तो दो बातें याद रखनी है। पहली बात, तो अगर कोई मिसिंग वाला टर्म है जब आप अरेंज कर रहे हो किसी भी पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो जो भी मिसिंग वाले पावर है उनके साथ हमको 0 मान लेना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करेंगे तो चाहे डिविडेंड हो चाहे डिवाइजर हो, वो क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज होना चाहिए। यहाँ पर जो डिवाइजर था ये भी अरेंज नहीं था, पहले x की पावर 1 था फिर x की पावर 2 था, क्योंकि अगर इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है तो पहले x की पावर 1 था उसके बाद 2 था, तो हमने इसको भी क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। सबसे पहले x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर कांस्टेंट टर्म। तो जो डिवाइजर है या जो डिविडेंड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर पे पावर के अकॉर्डिंग अरेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर अगेन हम लोग वही चीज को बार बार क्या करेंगे, वही मेथड को बार बार अप्लाई करेंगे, चाहे हमारा पॉलिनोमियल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हर स्टेप में हम लोग वही अप्लाई करेंगे कि पहले पॉलिनोमियल को पहले पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो हमारा कोशेंट होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग x की पावर 5 को x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा x की पावर 3, क्योंकि 5 बार x में से अगर 2 बार x चला गया तो हमको क्या मिल गया, x की पावर 3 मिल गई। अब ये x की पावर 3 जो है ये तीनों से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो एक बार मैं तुमको मल्टीप्लाई का एक और बार अच्छे से रूल बता देता हूँ कि ये x की पावर 3 x2 4x प्लस 2 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो भी क्वोशंट आता है हमारा वो जितने भी यहाँ पर डिवाइजर रहेंगे सभी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो जब कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट किसी भी दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये 1 है। अगर 1 सभी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए इस 1 का कोई मतलब नहीं है। अगर हम सिर्फ वेरिएबल को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x और x तो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि सॉरी बेस सेम हो जाएगा और उनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो x3 और x2 मल्टीप्लाई होकर x5 बन गए। उसके बाद 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 1 के साथ, क्योंकि नंबर जो रहता है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 4 बन जाए तो 4 हो जाएगा। और x3 और x क्या हो जाएगा, यहाँ पर x4 हो जाएगा। अगेन प्लस का यहाँ पर प्लस ही रहेगा क्योंकि सामने यहाँ पर साइन प्लस है। जब सामने साइन प्लस का रहता है तो ब्रैकेट में किसी का भी साइन चेंज नहीं होता है, और अगर सामने माइनस का साइन रहता है तो अंदर वाले ब्रैकेट में सभी का साइन चेंज हो जाता है इस माइनस के कारण, क्योंकि माइनस सबको मल्टीप्लाई करके चेंज कर देता है। तो यहाँ पर जब हम x3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x3 और 2 को आप x5 मत कर दीजिएगा, ये x5 गलत हो जाएगा। वेरिएबल और कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन का रूल कहता है कि वेरिएबल जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट जो है कांस्टेंट के साथ जाएगा मल्टीप्लाई होने में। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है आपका 1 है और ये कांस्टेंट क्या है 2, तो 1 हो गया 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 जा 2 हो गया। x3 के लिए कोई भी वेरिएबल नहीं है इसके पास मल्टीप्लाई होने के लिए, इसलिए x3 का x3 ही रहेगा। तो यहाँ पर जो x3 था ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू मिली वो वैल्यू इनके नीचे आ जाएगी। सबसे पहला वैल्यू मिला x5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3। अब इनके साइन को चेंज करके हम इसको क्या कर देंगे, माइनस या प्लस कर देंगे। और आप ध्यान दीजिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, बस हमको वही रूल बार बार फॉलो करना है। पहले टर्म को पहले टर्म के साथ डिवाइड करो, जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो। हर स्टेप में हम लोग यही चीज को करने वाले हैं। नीचे का साइन चेंज करके प्लस माइनस कर देते हैं, कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस में माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो चुका है, प्लस का माइनस हो चुका है।
तो प्लस और माइनस तो कट जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग पहला टर्म हमेशा कटना चाहिए। ऊपर वाला वैल्यू है प्लस में, नीचे वाला वैल्यू है माइनस में, प्लस माइनस माइनस 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा और x की पावर 4। नाउ नीचे वाला साइन है माइनस में, ऊपर वाला है प्लस में, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 5 में से 2 गया तो 3x³ बचेगा और साइन किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है। तो जब भी हम लोग प्लस या माइनस करते हैं, प्लस या माइनस करने के बाद नंबर के सामने वो साइन लिखाते हैं जो सबसे बड़े नंबर के साइन थे। जैसे कि ये दोनों को जब मैं प्लस माइनस किया तो बड़ा नंबर 4 था, 4 माइनस में था तो यहाँ माइनस लग गया। जब हमने इसको प्लस माइनस किया, प्लस माइनस माइनस हो गए। साइन प्लस क्यों लगा, क्योंकि दोनों में कौन बड़ा था, 5 बड़ा था, 5 प्लस में था इसलिए सामने में प्लस का साइन लगा। ना एक बार में एक ही लोग नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर 3x² हमारा नीचे उतर जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में एक ही वेरिएबल या एक ही टर्म नीचे उतरते हैं। अगेन यहाँ पर हम सेकंड स्टेप में कौन सा रूल फॉलो करेंगे, सेम वही रूल, पहले टर्म को पहले टर्म के साथ डिवाइड कर लो। करो भाई डिवाइड, तुरंत डिवाइड करेंगे। चलो भाई। पहला टर्म हमारे पास -4x⁴ है, इसका पहला टर्म x² है। तो देखो डिवाइड में भी वही होता है, जो कांस्टेंट है या जो नंबर है सामने में वो नंबर से डिवाइड होते हैं। तो 4 के साथ डिवाइड होने के लिए कोई नंबर तो है नहीं हमारे पास, तो -4 का तो -4 ही रहेगा सबसे पहले। x2 जब x4 से कट जाएगा तो नीचे में 2 बार x कटा, ऊपर में भी 2 बार x कटेगा तो x2 बच जाएगा। क्या बचेगा, x2, क्योंकि -4 के साथ डिवाइड होने के लिए कोई भी नहीं था। तो ये हमारे पास क्या बचा, अगला ये हमारा क्या है, कोशेंट है, -4x⁴। अब ये -4x⁴ क्या होता है, हाँ ये जो कोशेंट है ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, x2 + 4x + 2। तो देखो माइनस प्लस, अब देखो बाहर में माइनस है, इससे पहले में क्या था, बाहर में प्लस था। जब बाहर में प्लस रहता है तो अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, और जब बाहर में माइनस रहते हैं तो अंदर में सभी का साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ सामने में, तो 4 का 4 ही रहेगा भाई। x2 और x2 क्या बन जाएंगे, x⁴ प्लस माइनस प्लस माइनस, 4 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 16, और x2 x से मल्टीप्लाई होके x3, माइनस प्लस अगेन माइनस हो गया, 4 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 8, x2 किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो x2 का x2 ही हो गया। तो देखो जहां पर बाहर में जो माइनस का साइन था, इस माइनस के साइन के कारण अंदर के सभी साइन चेंज हो गए। ये प्लस का माइनस बन चुका, प्लस का माइनस बन चुका, प्लस का माइनस बन चुका। तो ये हमारा वैल्यू आ चुका है -4x4 -16 x3 -8 x2। अगेन नीचे का साइन चेंज कर लेंगे हम लोग, माइनस का प्लस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा। साइन हमेशा नीचे वाले टर्म का चेंज होता है, हमेशा ऊपर वाले टर्म का साइन चेंज नहीं होता है। तो नीचे का प्लस ऊपर का माइनस, दोनों सेम सेम वैल्यू कट गए, नीचे का प्लस ऊपर का भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, 16 और 3 19x3, और साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि दोनों प्लस में, अब बड़ा नंबर 16 है, प्लस में ही रहेगा, प्लस 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 8 और 3 11x², साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ा वैल्यू प्लस का है। ओके, अब अगेन नीचे कौन उतरेगा, 5x, एक बार में एक लोग नीचे उतरते हैं 5x। सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे, पहले टर्म को पहले टर्म के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो हमको पता चल जाएगा। यहाँ पर पहला टर्म को पहला टर्म के साथ डिवाइड करो, 19x3, 19x3 किसके साथ डिवाइड होगा, x² के साथ। तो सबसे पहले 19 का तो 19 ही बच जाएगा, 19 के साथ कोई डिवाइड होने वाला नहीं है। तो x2 और x3 में से क्या बच जाएगा, x बच जाएगा क्योंकि नीचे में 2 बार x कट गया, ऊपर में भी 2 बार x कटेगा क्योंकि ये x3 मतलब 3 बार x है, इसमें से 2 बार x कटेगा तो खाली x बच जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 19x, साइन यहाँ पर कुछ भी नहीं था मतलब प्लस में ही बचेगा, तो प्लस का 19x बच जाएगा हमारे पास, और ये हमारा हो जाएगा कोशेंट। अब ये जो 19x है ये क्या होगा, तीनों से मल्टीप्लाई होगा फिर से, x2 + 4x + 2, तो 19 किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 19x और x2, x3 हो जाएगा, प्लस 19 4 जा कितना होता है भैया 38, 38 का 78, सॉरी 19 2 जा 38, 76, तो ये हो जाएगा 76, और x² हो जाएंगे, प्लस प्लस का प्लस रहेगा, 19 2 जा 38 x हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 19 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 38, x अकेला है तो x यहाँ पर कोई साइन, x के लिए कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होने के लिए
नहीं है, तो x का x ही लिखा जाए। तो ये हो जाएगा हमारा 19x3 प्लस का 76x² प्लस का 38x। अगेन नीचे का साइन चेंज कर लेंगे तुरंत। नीचे का साइन जो चेंज होगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि तीनों के तीनों प्लस में थे, नीचे में तीनों बन चुके हैं माइनस में। प्लस का माइनस का कैंसिल हो चुका है, प्लस माइनस माइनस 76 में से 11 माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगा 65x²। साइन कौन सा बचेगा, माइनस का साइन रहेगा क्योंकि 76 बड़ा था और 76 माइनस में था। अगेन प्लस माइनस माइनस 38 में से 5 गया तो 33x बचेंगे। साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर 38 है तो माइनस का साइन लग गया। अगेन हमारा ये लास्ट स्टेप अब आ जाएगा क्योंकि +3 हमारा अब नीचे उतर जाएगा। ये आखिरी स्टेप है क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नीचे उतरने के लिए नहीं है। देखो स्टेप कितने भी हमको लगाना पड़े, हम बार बार क्या कर रहे हैं, वही रूल को फॉलो कर रहे हैं। शुरू टर्म को डिवाइड करो, जो भी हमारे पास क्वोशंट मिलेंगे उनको तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगेन यहाँ पर अब डिवाइड कौन होगा, -65x² किससे, ये पहला टर्म किससे डिवाइड होगा, इस पहले टर्म से। तो पहले टर्म को पहले टर्म के साथ डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। -65x² डिवाइड होगा x² से, तो x² तो कट गया, डायरेक्टली हमारे पास क्या बचा माइनस का 65। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 65। ये माइनस का 65 तीनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते भाई, माइनस प्लस माइनस 65x² माइनस प्लस माइनस 65 इंटू 4, 65 का डबल 130, 260 तो 260x माइनस प्लस माइनस 65 का डबल 130, 65 इंटू 2 130। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है माइनस का 65x² माइनस का 260x माइनस का 130। अगेन नीचे का साइन चेंज करके हम लोग क्या कर देंगे, इनको सॉल्व कर देंगे। ये प्लस बन गया माइनस का, ये भी प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया, तो प्लस माइनस तो कट गया भाई, पहले टर्म हमेशा कटना चाहिए, हमको तो पता है ये चीज। 260 में 33 जाएगा तो 227 बचेगा, 60 में 30 गया तो 230, 227x बचेगा, प्लस में बचेगा क्योंकि नीचे वाला वैल्यू बड़ा था। ओके, प्लस 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 हो जाएंगे 130 और 3 133, क्योंकि अब कोई वैल्यू नीचे उतरने वाला नहीं है तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये हमारा रिमाइंडर आंसर आ चुका है, और ऊपर वाला ये हमारा पूरा हमारा क्वोशंट आ चुका है। ठीक है, पॉलिनोमियल कितना भी हार्ड हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी लेंथी हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड इससे इसी तरीके से हम लोग नहीं बना सकते बेटा। तो इसको बार बार 1-2 बार प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन निकालो, प्रैक्टिस करो, तुरंत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले हम रीड कर लेते हैं। इफ डिवाइजर इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 2, ये हमारा डिवाइजर दिया गया है, क्वोशंट हमारा दिया गया x प्लस 1, रिमाइंडर हमारा दिया गया 3, देन व्हाट इज द डिविडेंड। हमको पता करना है कि डिविडेंड क्या है। यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी है, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर, ये तीनों वैल्यू दिया गया है, हमको डिविडेंड पता करना है। डिविडेंड पता करने से पहले हम लोग एक नॉर्मल बेसिक रूल में चलते हैं, डिवाइड में। यहाँ पर हम 65 को 2 से डिवाइड करे हैं तो हमारा आंसर आया है 32, रिमाइंडर बचा है 1। नीचे की वैल्यू को रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड करता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, जो आंसर आता है उसको हम क्वोशंट बोलते हैं। तो यहाँ का जो हम लोग शुरू से लेकर आज तक जो बेसिक डिवाइड पढ़ते आए हैं, उस डिवाइड को जब हम लोग 65 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ वैल्यू बची हुई मिल जाती है और कुछ ना कुछ हमको आंसर मिलता है। तो यहाँ पर ये रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी डिवाइजर को इस क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइजर को क्वोशंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अगर हम रिमाइंडर को प्लस कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो डिविडेंड के बराबर मिलेगी। जैसे कि देखो यहाँ पर डिवाइजर क्या था 2, क्वोशंट हमारा क्या है 32, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर्स को क्या कर देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 1 65। ये 65 किसकी वैल्यू मिली, हमको डिविडेंड की वैल्यू मिली। तो ये हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमको डिविडेंड की वैल्यू बतानी है तो हम डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को प्लस कर देंगे, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन फॉर्मूला। ये डिवाइड करने का फॉर्मूला होता है कि जो डिविडेंड की वैल्यू होती है वो डिवाइजर इनटू क्वोशंट
प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हमको इस पॉलिनोमियल में डिविडेंड पता करना है तो इस पॉलिनोमियल में भी हम डिविडेंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाँ, क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर तुम लोग डिविडेंड और डिवाइजर को आगे पीछे लिख सकते हो, पहले डिविडेंड बाद में डिवाइजर या पहले डिवाइजर बाद में डिविडेंड, उससे वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। तो हम वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग को डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड तो यहाँ पर डी ही रहेगा जो हमको निकालना है। डिवाइजर हमको दिया गया है x टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ये डिवाइजर किससे मल्टीप्लाई होगा? क्वोशेंट से। क्वोशेंट क्या है? x प्लस 1। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में चले गए, इसलिए दोनों के दोनों ब्रैकेट में लिखा गए हैं। जब भी कोई भी अलग अलग नंबर्स ऑफ टर्म्स किसी भी अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई होते हैं तो वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। इन ब्रैकेट का मतलब होता है कि इसकी अंदर की वैल्यू इस अंदर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होंगी। कैसे मल्टीप्लाई होंगी वो हम जानेंगे। साथ में प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है? 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। सबसे पहले हम इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं तुमको कुछ रूल बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करने का रूल, जिसको हमेशा याद रखना। x प्लस 2 को अगर हम x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या x प्लस 5 को हम x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर दो टर्म 3 टर्म के साथ मल्टीप्लाई है और दोनों के दोनों ब्रैकेट में साथ में जुड़े हुए हैं। दोनों के बीच कुछ भी साइन नहीं मतलब ये मल्टीप्लाई में है, कुछ भी साइन नहीं मतलब ये मल्टीप्लाई में है। तो जब अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई होते हैं तो रूल ये कहता है कि इस पहले वाले टर्म को दोनों के साथ बांट दो बेटा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई में डाल दो। इस दूसरे वाले टर्म को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई में डाल दो, पुट कर दो, ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर दो टर्म 3 टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस पहले वाले टर्म को तीनों के साथ बांट दो और इस दूसरे वाले टर्म को भी तीनों के साथ बांट दो, तो वो तीनों के साथ अलग अलग होके क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इसी की वैल्यू को अगर मैं चेंज कर दूं, जैसे कि मान लो मैं शुरू में 3 टर्म कर दूं, ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर अब 3 टर्म 2 टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है। तुम लोग दोनों तरफ से इसको स्विच कर सकते हो कि पहले वाले टर्म को दोनों के साथ बांटो, दूसरे वाले टर्म को भी दोनों के साथ बांट दो, तीसरे वाले टर्म को भी दोनों के साथ बांट दो। या तो तुम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हो कि यहाँ पर हमारे 3 टर्म है, यहाँ पर हमारे 2 टर्म है, तो इस पहले वाले टर्म को तीनों के साथ बांट दो और इस दूसरे वाले टर्म को भी तीनों के साथ बांट दो। तो तुम दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, हमारे पास 3 टर्म जो है इस दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर तुम लोग दोनों तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस पहले वाले टर्म को तीनों के साथ बांट दोगे, इस दूसरे वाले टर्म को भी तीनों के साथ बांट दोगे तो भी सही हो जाएगा। या तो फिर इस पहले टर्म को दोनों के साथ बांट दो, इस दूसरे टर्म को दोनों के साथ बांट दो और इस प्लस 2 को भी दोनों के साथ बांट दो। तुम लोग कोई भी तरीका अप्लाई करोगे तो वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये जो पहला वाला टर्म था 3x स्क्वायर, ये पहला वाला टर्म ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अलग हो गया भैया। पहला वाला टर्म दोनों के साथ अलग हो गया। अगेन अब क्या होगा? दूसरा वाला टर्म जो है माइनस 2x, ये भी क्या हो जाएगा? x प्लस 1 के साथ बढ़ जाएगा, प्लस का साइन। फिर क्या होगा? ये जो माइनस 2 है, सॉरी प्लस 2 है जो तीसरा वाला, ये भी क्या हो जाएगा? दोनों के साथ बढ़ जाएगा। प्लस 3 तो अलग ही रहेगा, ये अलग ही रहेगा क्योंकि वो अलग से प्लस में, उसको मल्टीप्लाई नहीं होना है। मल्टीप्लाई सिर्फ ये वाले टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, पहला वाला जो टर्म था 3x स्क्वायर, उसको दोनों के साथ हर बार यही बटेंगे। अगर ये लोग मल्टीप्लाई होने जाएंगे तो हर बार इसी से मल्टीप्लाई होंगे। तो पहला वाला जो 3x स्क्वायर था दोनों के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, माइनस का 2x भी इन्हीं दोनों के साथ मल्टीप्लाई में हो गया, प्लस का 2 भी इन्हीं दोनों के साथ मल्टीप्लाई में हो गया। 3 अपना अलग था, प्लस में था, उसको इनसे मतलब नहीं है, वो इनके पास अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा वो। तो यहाँ पर देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन मल्टीप्लाई का रूल भी इससे पहले मैं तुमको बताया हूँ, जो नंबर है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। 3 के सामने, ये सॉरी x के सामने 1 है तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, x2 और x3, 3x स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस 2 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई नहीं है मतलब 1 है तो 2 1 जा 2,
एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही रह जाएगा, प्लस 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 2 इंटू एक्स 2x प्लस 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 2 1 जा 2 और प्लस का यहाँ पर बच गया 3। अब यहाँ पर जो वैल्यू है या तो प्लस में है या तो माइनस में है। प्लस और माइनस का रूल ये कहता है कि सेम सेम वेरिएबल वाले ही एक दूसरे से प्लस हो पाएंगे, अलग अलग वेरिएबल वाले एक दूसरे से प्लस नहीं होते। तो समझेंगे पहले कौन कौन प्लस हो सकता है। इसको हम लोग यहाँ पर कर लेंगे अरेंज इसलिए कर लेंगे ताकि हमको समझ में आए कि कौन कौन से वेरिएबल एक दूसरे से प्लस होंगे। x3 वाला यहाँ पर बेटा बताओ x3, ये जो x की पावर 3 है और कोई x की पावर 3 दिख रही है हमको? नहीं दिख रही है, तो x की पावर 3 लिखा गया, इसके साथ कोई और लिखाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास x की पावर 2, x की पावर 2 वाले और कौन कौन है? ये x की पावर 2 है और ये x की पावर 2 है, दोनों को एक साथ लिख देंगे। अच्छा ये तो अरेंज है, पहले से तुम लोग अगर ध्यान दोगे तो देखो x की पावर 3 इसके साथ कोई और नहीं है, प्लस या माइनस होने के लिए अकेला लिखाया हुआ है। दोनों x की पावर 2 वाले हैं, दोनों एक साथ लिखाए हुए हैं, x वाले भी दोनों एक साथ लिखाए हुए हैं और कांस्टेंट टर्म भी दोनों एक साथ लिखाए हुए हैं। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है ये पहले से क्या है? अरेंज है। तो हम दोबारा इसको अरेंज क्यों करेंगे भाई? मेहनत क्यों करें? इतना मेहनत हम करेंगे सॉल्यूशन बनाने में, बार बार एक ही को अरेंज से ना करते रहेंगे। तो ये किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा, इसलिए 3x की पावर 3 ही लिखा जाएगा। ओके, x की पावर 2 x की पावर 2 सेम वेरिएबल है, मतलब प्लस माइनस एक दूसरे से हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 क्या तो 1 बचेगा, 1x स्क्वायर और 1 को हम लोग लिखते नहीं है। इनके साथ साइन कौन सा बचेगा जल्दी बताओ? दोनों में बड़ा कौन है? 3 है, 3 प्लस में बच जाएगा बेटा ये। ओके, नाउ माइनस का 2x प्लस का 2x है तो यहीं पर कट गए। अभी हमने इससे पहले डिवाइड में पढ़ा था कि जब भी सेम सेम टर्म्स होते हैं, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। नाउ 2 और 3 दोनों प्लस में, प्लस 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 2 और 3 5, सो दैट इज अवर, ये हमारा क्या निकल गया? डिविडेंड। और यही तो निकालना था ना बच्चों हमको, तो ये तुम्हारा आ चुका है आंसर। तो डिविडेंड निकालने के लिए हम लोग क्या करे हैं? डिवाइड का फॉर्मूला यूज करे हैं। ये डिवाइड का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना, हमेशा काम आएगा बेटा ये फॉर्मूला, ये कि डिविडेंड की जो वैल्यू होती है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की वैल्यू होती है, ठीक है। इसका जो अगला वाला क्वेश्चन है वो भी इसी फॉर्मूला, सेम टू सेम फॉर्मूला से सेम टू सेम तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपसे बना कि नहीं, और अगर कोई भी दिक्कत रहेगा तो आप बिल्कुल कमेंट में मैसेज करके मेरे को बता सकते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ओके, तो स्टूडेंट जो इसके अगले वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, चारों के चारों क्वेश्चन जो है हमारे डिवीजन मेथड से बनेंगे, जिसमें पॉलिनोमियल एक दूसरे से क्या होंगे? डिवाइड होंगे। आप लोग उसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, और अगर उन चारों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो मुझे तुरंत कमेंट करके बताइए, मैं उसको अगले वीडियो में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो चारों जो आपके क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क रहेंगे, आपको खुद से सॉल्व करना है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वाले मेथड में और इसके पहले वाले मेथड में जो हमने डिवीजन किया है पॉलिनोमियल का लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उसको आप एक एक करके समझेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं जाएगा। बाकी परेशानी जाएगा तो मैं तो हूं ना, आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज के लिए ये हमारा एक्सरसाइज हो चुका है खत्म। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 2 के बारे में पूरा सॉल्यूशन एकदम डिटेल में जानेंगे। तो आगे के वीडियो को तुरंत जानने के लिए, आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आए, उसके लिए आपको पता है क्या करना है? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और समझ गए ना? सब्सक्राइब करें। Sarapakara,